नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हमारी बात चल रही है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने महत्व सूत्र, उच्चारण स्थान, स्वर व्यंजन, वर्गीकरण, संधि, समास, कारक, शब्दरूप, धातुरूप, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी की बात आराम से कर ली है 20-25 मिनट के वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर 15-20-25 मिनट का वीडियो मिलता है और उसके बाद आपको बुक में से वो टॉपिक देखना होता है और तैयार करना होता है, जिससे आपके एकदम समझ में आ जाए। क्योंकि दोस्तों, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद देख कर समझने की कोशिश नहीं करेंगे, परीक्षा में आप सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी आप टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद आपको बुक में से उदाहरण, उसके प्रश्न देखने हैं, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। तो आज हम शुरू करें अव्यय प्रकरण। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। देखते हैं अव्यय। अव्यय कहते किसे हैं? आज हमारा टॉपिक क्या है? अव्यय प्रकरण। दोस्तों, अव्यय की जैसे हम बात करें तो अव्यय की शाब्दिक अर्थ हम देखें तो अव्यय कहते किसे हैं, पहले ये देख लेते हैं कि अव्यय जो होता है वो होता है अ धन व्यय, दो शब्दों से मिलकर बना है। अ उपसर्ग है और व्यय शब्द है इसमें। तो अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च। जो खर्च नहीं होता है वह होता है अव्यय। अब इसका मतलब समझिए, खर्च नहीं होते, इसका मतलब क्या है? खर्च नहीं होता कि जहाँ पर किसी भी परिस्थिति आ जाए वो बदलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कि जो शब्द हर स्थिति में अपरिवर्तित रहता है, अर्थात किसी भी लिंग, वचन, काल, विभक्ति, पुरुष में हमेशा अपरिवर्तित रहता है। मतलब किसी भी इसको स्थिति में डाल दो, किसी भी लिंग में डाल दो, किसी भी काल में डाल दो, किसी भी वचन में, किसी भी विभक्ति में, किसी भी पुरुष में, लेकिन वो अपना जो रूप होता है उसका बदलता नहीं है। जैसे हम बात कर लेते हैं च। च का मतलब होता है और। तो इस च को चाहे दो के साथ ले लो, चाहे पुल्लिंग में ले लो, स्त्रीलिंग में ले लो, एक वचन, द्विवचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जिसमें भी ले लो, ये च का च ही रहना है। अत्र क्या है? जैसे एक अव्यय है अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ। अब यहाँ चाहे यहाँ कोई पुरुष हो, यहाँ चाहे स्त्री हो, यहाँ चाहे किताब हो, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो भी हो, यहाँ चाहे दो हो, यहाँ चाहे तीन हो, वचन एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन जो भी हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा इसका रूप है अत्र, इसमें अत्रे नहीं हो सकता। जैसे हमें विभक्ति में लगाते हैं प्रथमा विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में अत्रे, मतलब इस प्रकार से इसका रूप नहीं होने बदलेगा। जैसा ये दिखाई दे रहा है अत्र, तो इसका किसी भी रूप में प्रयोग कर लो, अत्र का अत्र ही रहेगा। एक बात ये क्लियर। अव्यय वो होता है जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, वह हमेशा उसी रूप में रहता है, वह होता है अव्यय। निपात आदि, स्वर आदि जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। जैसे ये आपको सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लेना। ये आपको याद भी करना है, थोड़ा नज़रों में से निकाल लेना, साफ नोट भी कर लेना, क्योंकि परीक्षा में पूछा है एक बार। पूछा कैसे है, ये पूरा दे देते हैं इस प्रकार से, है ना। और जो अव्यय वाला है इसका स्थान खाली छोड़ देते हैं। तो अव्यय में अब आपको ऑप्शन देते 4, संधि, समास, उपसर्ग, अव्यय। तो इसमें जो खर्च नहीं होता है तदव्यम, तो उसमें आपको अव्यय वाला ऑप्शन चुनना होता है। ये परिभाषा के रूप में आपको संस्कृत का ये सूत्र है, ये पूछ सकते हैं। ये तो आ गई इसके अर्थ की बात, अव्यय कहते किसे। अब देखते हैं अव्यय के भेद। दोस्तों, अव्यय के भेद है हमारे 2। वैसे तो अलग अलग काल के आधार पर, प्रकार के आधार पर अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन मुख्य भेद हमें वो 2 रूप में लेते हैं। एक होता है रूढ़ या अव्युत्पन्न और दूसरा होता है यौगिक और व्युत्पन्न। रूढ़ और अव्युत्पन्न का मतलब ये होता है जो जैसा अपना रूप पहले से बना हुआ होता है उसी रूप में चलता है। और यौगिक होता है वो किसी से मिलकर बना होता है, वो मतलब व्युत्पन्न होता है, उसको उत्पत्ति की जाती है। और वो रूढ़ जो होता है वो होता है अव्युत्पन्न। ठीक है, जैसे च, खलु, वा, विना, ये किसी से मिलकर नहीं बने, जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन ये देखिए यौगिक जो है खादित्वा, तो इसमें खाद धातु के साथ त्वा प्रत्यय जुड़ा है, जिससे ये बना है खादित्वा। दोस्तों, त्वा, तुमुन, ये जो प्रत्यय जुड़ जाते हैं, जो जुड़े हुए शब्द होते हैं, त्वा, तुमुन आदि, तो इनसे जो बने हुए शब्द होते हैं वो भी अव्यय होते हैं। ये आपको याद रखना है। त्वा, तुमुन आदि जो अव्यय से बने हुए शब्द होते हैं, हमने बात की थी। हमने बात कहाँ की थी? जब हमने प्रत्यय पढ़ा था तो हमने अलग अलग में बात की थी कौन कौन से अव्यय शब्द बन जाते हैं। तो दोस्तों, खादित्वा ये अव्यय है। ठीक है, वक्तुम ये अव्यय है, सर्वदा ये अव्यय है। तो ये मिलकर बने हैं, सर्वधनदा। ठीक है, 2 यौगिक हो गया ये। द्विध्वा 2 प्रकार से, तो ये भी अव्यय है, लेकिन ये कैसा अव्यय है? यौगिक। जो मिलकर बने होते हैं वो यौगिक और जो मिलकर नहीं बने होते हैं वो रूढ़। ये बात क्लियर। अब
छोटी सी बात आप इसके साथ ही हम और देख लेते हैं कि जिन शब्दों के अंत में र हो या स हो, जिन शब्दों के मतलब जिन अव्यय शब्दों के अंत में क्या हो, र हो या स हो, उनको अव्यय में प्रयोग करते समय हमेशा विसर्ग में बदलते हैं। जो अंत में र आता है और अंत में स आता है तो उनको क्या करना है, हमें विसर्ग में बदल देना है। क्या करना है, विसर्ग में बदल देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पुनर, अब इसको अव्यय में प्रयोग लेना है तो पुनर का जो र है इसके स्थान पर हमें विसर्ग डाल देना है तो हो जाएगा पुनः। इसी प्रकार उच्चैस तो इसका हो जाएगा उच्च ही, प्रातर का प्रातः है और निश्चय का निश्चय। ठीक है, इस प्रकार से र और स अव्यय वाले शब्द हैं जो अंत में लगे हुए अव्यय हैं तो उनको अव्यय में प्रयोग लेते हैं तो हमेशा र और स के स्थान पर विसर्ग करना है। ये बात नॉर्मल है। अब हम देख लेते हैं मुख्य अव्यय। दोस्तों सबसे पहले आपको ये नोट करना होगा, 2 बार लिखना होगा, तभी आपको इसकी गहराई में जाएंगे और तभी आपको इसके अर्थ पता लगेंगे। जब तक आप इसके अर्थ ही नहीं जानते, जो जो अव्यय शब्द हैं इनके अर्थ ही नहीं जानते, तब तक आप परीक्षा में सही नहीं कर पाएंगे। कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है इसकी। ठीक है, आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं या दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके अर्थ भी आपको आने चाहिए। मैं आपको नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, इनके आपको उदाहरण भी बताऊंगा किस प्रकार से हमारे उदाहरण पूछते हैं। ठीक है, जो 8वीं की जो संस्कृत व्याकरण है आरबीएससी की, आरबीएससी क्लास 8 ज़्यादा संभव ने कहाँ से प्रश्न उठाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अर्थ क्या होते हैं। दोस्तों अर्थ आपको आना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले है अत्र। यहाँ पे मैं सभी की चर्चा नहीं करूँगा, आपके सामने है और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये पीडीएफ पूरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अत्र का मुख्य भी हम देख लेते हैं। अत्र यानी होता है यहाँ, कुत्र यानी कहाँ, यत्र यानी जहाँ। दोस्तों जो ऊपरी ऊपरी जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको देखना है। कोई सा भी एक अव्यय आ सकता है। ठीक है, तो आपको सभी को देखना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। इसके साथ देख लेते हैं सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह है, तत्र का मतलब वहाँ, यदा का मतलब जब, कदा का मतलब कब, तदा का मतलब तब। इस प्रकार से आपको 2-3 बार आराम से आप पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएंगे। अद्य यानी आज, ये जो है हे इसका मतलब होता है कल, वो होता है बीता हुआ कल। हे जो होता है बीता हुआ कल। एक बार आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। स्व यानी होता है आने वाला कल। ठीक है, ये याद रखना, हे और स्व पूछा भी गया है परीक्षा में एक बार। ये जो स्व है इसका मतलब होता है अपना। इदानीम इसका मतलब होता है इस समय, तदानीम उस समय, अधुना इस समय या अब, सांप्रतम यानी इस समय, अन्यद्यु दूसरे दिन, अत्रैव यहाँ ही, कनिचित कोई, प्रस्व यानी परसों, मृषा यानी झूठ, माँ यानी मत, अंतर यानी बीच में, एकदा यानी एक समय, एक दिन, एक बार, तीनों, धिक यानी धिक्कार, तुष्णिम यानी शांत या चुप यानी मौन रहना होता है तुष्णिम। ठीक है, इसी के बाद इत्थम यानी इस प्रकार, कथम यानी किस प्रकार या कैसे, च यानी और, अपि यानी भी, अत यानी इसलिए, शीघ्र यानी जल्दी, कुत यानी कहाँ से। जो दोस्तों सभी को एक बार देखना आपको तभी याद होंगे। मैं पीछे नीचे उदाहरण भी बताऊंगा, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं वो भी बताऊंगा, किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछ सकते हैं, वो सभी यहाँ पर चर्चा होगी, इसलिए बने रहें। शीघ्र यानी जल्दी, कुत यानी कहाँ से, सहसा यानी अचानक, अतिव यानी अत्यधिक, यथा यानी जिस प्रकार, तथा यानी उस प्रकार या वैसे, साकम यानी साथ, सार्धम यानी साथ, सह यानी साथ, समम यानी साथ। इन सभी का मतलब क्या होता है, साथ। तत्रैव यानी वही, आम यानी हाँ, यदि यानी अगर, अद्यपि यानी अगर या वैसे, खलु यानी निश्चय, नो यानी नहीं, पूरा यानी प्राचीन काल में, वृथा यानी बेकार, सदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा। इसी प्रकार सनय का यानी धीरे, ऊंचाई का जोर से, नीचे का नीचे, अथ यानी इसके बाद, वही यानी बाहर। आप दोस्तों आराम से ये पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। मैं बात करता हूँ सीधे ही क्या हमारे उदाहरण कहाँ से पूछते हैं। उदाहरण दोस्तों आरबीएससी बोर्ड, आरबीएससी क्लास 8 संस्कृत व्याकरण अव्यय। यहाँ पे हम देख लेते हैं अव्यय की परिभाषा, एक बार आप वापस देख लेना। अव्यय की परिभाषा है, अव्यय का अर्थ है जो खर्च न हो अर्थात जिसके रूप में परिवर्तन विकार नहीं, वो हमने बात कर ली है। इस तरह अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इन शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन आदि कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत में अव्यय शब्द प्रयुक्त होते हैं अनेक। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अव्ययों की परिचय प्रयोग सहित दिया जा रहा है। तो कुछ उदाहरण मुख्य रूप से कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। बहुधा, इसका मतलब होता है बहुत बार। बहुधा का मतलब क्या हो जाता है, बहुत बार। तो अब यहाँ पे दोस्तों परीक्षा में कैसे पूछते हैं, इस प्रकार से वाक्य दिया हुआ आएगा कि इनमें से अव्यय कौन सा है, इनमें से अव्यय कौन सा है। तो आपको पता है, यदि 2-3 बार उनका रिवीजन किया है आपको, तो इसको आपको देखते ही पता हो जाएगा कि बहुधा
ठीक है। एक तो ये है, यहाँ पे अत्र, ये भी क्या है, अव्यय है। तो आपको इस प्रकार से भी आ सकता है, जैसे ये वाक्य आ गया, गोपाल है बहुधा अत्र आगच्छति, गोपाल बहुत बार यहाँ आता है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से अव्यय हैं या इनमें कितने अव्यय हैं, ये भी आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, बहुधा अव्यय होता है, अत्र यानी पर ये भी अव्यय है। ठीक है, अत्र यानी यहाँ, सर्वथा यानी सभी तरह। तो दोस्तों इदम कार्यम सर्वथा करने, यह कार्य सभी तरह से करने योग्य है। तो इस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो सर्वथा आपको पता होना चाहिए। तुष्णिम यानी चुप या मौन। वाक्य पूछ सकते हैं, धिक, तो धिक्कार है, धिक का मतलब क्या होता है, धिक्कार, धिक्कार दुर्जनम यानी दुर्जनम धिक, इस प्रकार से वाक्य है। तो इसमें अव्यय कौन सा है, तो धिक अव्यय है। एव यानी ही, एव यानी क्या होता है, ही। तुम एव पाठम पठे, तुम ही पाठ को पढ़ो। निश्चयेन, ये भी एक अव्यय है, तो निश्चय से, तो निश्चयेन अहम अत्र गमिष्यामि, निश्चय ही मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। तत्र का मतलब क्या होता है, वहाँ, तत्र का मतलब क्या होता है, वहाँ, ये भी एक अव्यय है। निश्चयेन भी ये भी एक अव्यय है। ठीक है, अत्र यानी यहाँ, तो अत्र छात्र पढ़ती, यहाँ छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अत्र यानी यहाँ होता है और उसका अत्र एक जो है अव्यय है। दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप 2-3 बार अव्ययों को, ये जो आप मैंने ऊपर बताई थी ये लिस्ट आपको 2 या 3 बार पढ़नी है, आपके क्लियर हो जाएगा लगभग 99% अव्यय। ये तो बात होगी किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होता है। तत्र यानी वहाँ, तो तत्र छात्र पढ़ती, वहाँ छात्र पढ़ते हैं। पुनः यानी होता है फिर, रमेश पुनः पाठम पठेत, तो यानी आपको पुनः का मतलब क्या होता है, फिर ये एक क्या है, अव्यय है। प्रातः का मतलब क्या होता है, सुबह, तो सुबह प्रातः भ्रमणाय गच्छेत, सुबह के समय घूमने के लिए जाना चाहिए। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, तो इसका भी एक यहाँ पे एक इतस्ततः, इस प्रकार से ये भी अव्यय है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अव्यय और उनके अर्थ। अद्य यानी क्या होता है, आज, है निकल, ये हमने बात कर ली आराम से। अब देख लेते हैं प्रश्न, प्रश्न कैसे बनते हैं। दोस्तों ये जो मैंने बताए हैं वो आपको नोट करने हैं, 2-3 बार लिखने हैं, और आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, प्रश्न किससे पूछते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे आपको उत्तर भी सामने दिए हुए हैं, कोई बात घबराने की नहीं है। लेकिन आपको इस प्रकार से और जितने भी आपके पास जो भी किताब है इनमें से उदाहरण देखने हैं, प्रश्न देखने हैं। जैसे परीक्षा में ऐसे पूछ सकते हैं, ये जो दिया हुआ है, धिक अव्यय से अर्थ अस्ति, धिक अव्यय का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, धिक का अर्थ होता है निंदा करना, यानी इसको धिक्कारना या उसकी निंदा करना। न तो प्रशंसा करना होती है, न श्लाघा होती है, न सर्वे है। इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नांकितेषु अव्यय शब्द अस्ति, निम्नांकितेषु, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि अव्यय कौन होता है। तो लता नहीं है, इसको काट दीजिए, क्योंकि लता, लते, लता इस प्रकार से हमें इसके रूप चलते हैं तो ये अव्यय नहीं हो सकता। मधुरम, मधुराणी, इसके भी रूप चलते हैं तो ये भी नहीं हो सकता। अहम, ये भी क्या है, इसके रूप चलते हैं। अहम, आवाम, वयम, इनके रूप चलते हैं। तो ये भी आपको इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न करने का भी आप एक अलग तरीका होता है कि आप उल्टे प्रश्न को उल्टी तरह से ले सकते हैं। जैसे एक तो होता है प्रश्न को कि हाँ देखते ये सही है, जैसे हमने इसका पता लगाया कि धिक का मतलब होता है निंदा, तो ये सही कर दिया। लेकिन हमें यदि पता नहीं हो कि ज्ञातुम अव्यय होता है, यदि हमें ये पता नहीं हो कि ज्ञातुम अव्यय होता है, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि अव्यय क्या है, किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो आप उल्टा काट के देखिए कि अव्यय शब्द इसमें पूछा है कौन सा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कौन से नहीं है। तो जो नहीं है उसको हटा दो और जो बचेगा वो है। तो देखिए, लता का रूप चलता है तो ये नहीं है, मधुरम के रूप चलते हैं तो ये नहीं है, अहम के रूप चलते हैं तो ये नहीं है, तो बचा क्या हो गया तुम, तो ये हो गया हमारा अव्यय। इसी प्रकार निम्नांकितेषु अव्यय शब्द नास्ति, इस प्रकार से भी ये तो पूछा कौन सा अव्यय है और यहाँ पे आ गया कौन सा अव्यय ना। वे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है प्रश्न, जल्दबाजी नहीं करनी है। अंत में अस्ति और नास्ति में क्या हो जाता है, आपको जल्दबाजी ये पूछते हैं कि निम्नलिखित अव्यय शब्द कौन सा है, तो आप कोई सा भी एक देखोगे और उसको कर दोगे राइट। लेकिन नहीं, इसमें पूछा है कौन सा अव्यय शब्द नहीं है। तो दोस्तों मैंने अभी भी आपको बताया, जो भी त्वा प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो त्वा तुमुन ये प्रत्यय लग जाते हैं तो आपके वो अव्यय शब्द बन जाता है। त्वा और तुमुन जो पढ़ते हैं उनसे बने हुए शब्द क्या है, अव्यय शब्द बन जाता है। तो ये भी पठित्वा शब्द है, ये क्या है, अव्यय है। और दोस्तों इसी के साथ एक बात और बता दूं, अव्ययी भाव समास के जितने भी उदाहरण हैं, मैंने ये आपको सबको एक कॉमन सेंस की बात है, इसका नाम ही क्या है, अव्यय, अव्ययी भाव। इसका भाव जो हो जाता है अव्यय रूप में चला जाता है, वो होता है अव्ययी भाव।
अव्यय भाव के जितने भी उदाहरण हैं वो सभी अव्यय हैं। अव्यय भाव में जैसे यथागति, यथागति पहला पद अव्यय आ गया, लेकिन इसमें जो पूरा शब्द बनता है वो भी एक अव्यय बन जाता है। ठीक है, पूरा भाव अव्यय में चला जाता है, तो यहाँ पे जो पूरा शब्द बनता है अव्यय भाव समास का वो एक अव्यय होता है। ठीक है, पंचगंगम हमने बात की थी, पंचगंगम द्वियमनम ये जो होते हैं उन सभी में भी क्या होता है, अव्यय भाव समास होता है। तो जो जो अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं वो उसमें अव्यय होता है, वो सभी क्या है, अव्यय होते हैं। ठीक है, तो ये सभी अव्यय हैं। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, प्रति के रूप चलते हैं, पढ़ती पढ़ता है पठंती, तो ये क्या है, अव्यय नहीं हो सकता, तो हमारा राइट हो जाएगा द। तो ये कुछ इस प्रकार से उदाहरण आप और देख सकते हैं। लेकिन सब जैसे एक वेरी इंपॉर्टेंट शब्द ये आप उदाहरण है, आप गौर करना इस पर। स्वरादि गणना शब्दानाम अव्ययम, तो ये आपको एक अव्यय की उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। निपातानाम अव्ययम, तो अव्यय की संज्ञा होती है, तो ये आपको याद रखना है। स्वरादि गणना शब्दानाम अव्यय होता है और निपातानाम भी क्या है, अव्यय होता है। तो अव्यय की संज्ञा होती है तो आपको ये दोनों होती है, इसमें क्या है ये आपको याद रखना है, पूछा भी गया है और पूछ सकते हैं। अव्यय की संज्ञा स्वरादिगण शब्दानाम होती है और निपातानाम भी होती है, तो आपको उस राइट क्या करना है, उभव करना है। ये नहीं करना है तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा स। ये बात एक नॉर्मल हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं अगले टॉपिक पर चलते हैं कि रमेश है संस्कृत वदती, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। रमेश है संस्कृत वदती, रिक्त स्थान में उचित अव्यय का प्रयोग करो, रिक्त स्थान में उचित अव्यय का प्रयोग करो। तो देखिए रमेश है, अब यहाँ पे चार उदाहरण है, तुष्णिम, बहुधा, यत्र, तरहि। तुष्णिम का मतलब क्या है, मौन या चुप रहना, आपको पढ़ना है। वो मैंने उदाहरण जो जो बताए हैं, मैंने जो जो अव्यय बताए हैं वो आपको 4 या 5 बार पढ़ने हैं। जो भी आपके पास किताब है उनमें हिंदी अर्थ भी दिए हुए हैं, वो भी आपको देखने हैं। तो रमेश है संस्कृतम वती, रमेश संस्कृत बोलता है, तो अब इसमें अव्यय जोड़ना है बीच में, तो इसका मतलब है तुष्णिम यानी मौन। तो रमेश मौन रहकर अव्यय शब्द संस्कृत बोलता है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, रमेश मौन तो संस्कृत में नहीं बोलता। इसके बाद रमेश है यत्र संस्कृतवती, रमेश है तरहि यानी तो संस्कृतवती, इसमें राइट हो जाएगा बहुधा, अनेक बार संस्कृत बोलता है, बहुत बार संस्कृत बोलता है, तो जो उचित अव्यय होता है उसका हमें प्रयोग करना होता है। स अकथित, उसने कहा, धी मूर्ख, धी मूर्ख यानी धिक्कार है मूर्ख। तुष्णिम भवय यानी चुप हो जाओ, भवय यानी यहाँ पे है भव, तो तुष्णिम भवय का मतलब यहाँ आप इसको करें कि हे मूर्ख चुप हो जाओ। इस प्रकार से आपको अर्थ, जब आपको पता होता है कि तुष्णिम का अर्थ चुप रहना होता है, तो आपको यहाँ पे उसका राइट अर्थ है वो राइट को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा तुष्णिम। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, परीक्षा में पूछ सकते हैं इस प्रकार, अधुना अहम गृहं गच्छामि, अस्मिन् वाक्ये अव्यय शब्द है, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो दोस्तों अहम, त्वम, स ये क्या होते हैं, अव्यय नहीं होते हैं, इसके रूप चलते हैं। स, तौते, त्वम, युवम, यूयम, अहम, अवाम, वयम, इनके रूप चलते हैं अलग अलग वचन के आधार पर, तो ये आपके अव्यय नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है, अहम अव्यय नहीं होता है, त्वम अव्यय नहीं होता है, स अव्यय नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधुना जो है वह अव्यय होता है, तो आपको पता होना चाहिए अधुना है वो अव्यय है। इस प्रकार से इसमें अव्यय कौन सा है ये पूछा है। अतः आगच्छतु महानुभावान्, अत्र अव्यय पदम अस्ति, तो यहाँ पे अव्यय पद कौन सा है, तो दोस्तों अतः यहाँ पे अव्यय शब्द है। आपको बार बार जो अव्यय के उदाहरण है वो आपको जो लिस्ट बनाई थी वो देखनी है, आपकी जो भी किताब है वो भी आपको देखनी है। ये अव्यय शब्द ऐसे हैं आपको रटने भी पड़ेंगे, अलग है टॉपिक है, हार्ड टॉपिक भी है थोड़ा, लेकिन आपने एक बार सही से समझ लिया, उनके उदाहरण आप 2-3 बार देखेंगे तो आराम से समझ में भी आएगा। सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है अस्ति, सभी जगह ईश्वर व्याप्त है। अतः यानी अत्र अव्यय पद है, यहाँ पे अव्यय पद कौन सा है, सभी जगह ईश्वर व्याप्त है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वत्र जो है वह क्या है, अव्यय है। ठीक है, अयम सर्वान अपि खादिष्यति, अत्र अव्यय पदम अस्ति। अयम, अयम के रूप चलते हैं, लेकिन अपि जो है इसके रूप नहीं चलते हैं। अपि है वो क्या है, अव्यय है। ये आपको याद देखते ही पता होना चाहिए कि अव्यय कौन सा इसमें, अपि यानी भी, ये अव्यय है। दीपनुति खलु शत्रुपरा, अत्र अव्यय पदम अस्ति, तो खलु जो है इसका मतलब होता है निश्चयी, तो ये आपको अव्यय पद है। वयम समूहे तत्र गत्वा स्वच्छतां कृतवन्तः, अत्र अव्यय पदम अस्ति, तो यहाँ पे आपको देखते ही पता होना चाहिए कि एक पूछा है इनमें से एक कौन सा है, तो तत्र यानी वहाँ, ये एक अव्यय शब्द है।
एतेषु पदेषु अव्यय पदम अस्ति, इन सब में से अव्यय पद कौन सा है? तो दोस्तों स के रूप चलते हैं, मैंने अभी भी बताया, स तौ ते, बालके बालको बालका, गस्ती गस्ता गच्छन्ति, इन सभी के चलते हैं। तो सर्वथा के रूप नहीं चलते सर्वथा का, तो हो जाता है हमारा अव्यय पद सर्वथा। एषु पदेषु अव्यय पदम नास्ति, एषु पदेषु अव्यय पदम नास्ति, इन पदों में अव्यय पद नहीं है, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए अपी का मतलब होता है भी, खलु का मतलब निश्चय, बही का मतलब बाहर। सुंदर के रूप चलते हैं, सुंदरम सुंदराणी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो आपको रूप जिसके चलते हैं दोस्तों वो अव्यय नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अव्यय जो हैं ये समझाने का तरीका था केवल कि अव्यय कहते किसे हैं और किन किन अव्यय के क्या क्या अर्थ होते हैं। आपके समझ में जब तभी आ पाएगा जब आपके इनको हिंदी अर्थ आपको पता हो। इन सभी के आपको हिंदी अर्थ आने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकते हैं। इनमें हिंदी अर्थ नहीं आए तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे अव्यय हैं, ये अव्यय होते हैं। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, जिनके रूप चलते हैं, हमने शब्द रूप धातु रूप पढ़े हैं, शब्द रूप धातु रूप पढ़े हैं, जिनके रूप चलते हैं वो अव्यय नहीं हो सकता, ठीक है। और जिनके रूप नहीं चलते हैं वो सभी अव्यय हैं। तो ये सभी आपको देखने हैं कि ये अव्यय है, इनके ये अर्थ होते हैं और इस प्रकार से इनके उदाहरण भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक माध्यम था केवल समझाने का। आपको अपनी बुक में से वो वीडियो ये देखने के बाद बुक में से उदाहरण देखने हैं, प्रश्न देखने हैं, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। उदाहरण आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताबों में देखें, तभी आप परीक्षा में सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के संस्कृत व्याकरण की तैयारी रीड से संबंधित आपके विशेष रूप में वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।